मैंने यह साबित किया है, मैं आपको बता रहा हूं, नॉट ओनली विद माई चाइल्ड, अपने दोस्तों के बच्चों के साथ, सोसाइटी से बहुत से बच्चों के साथ मैंने यह साबित किया है कि अगर बच्चे को जोड़ घटा गुना भाग, बेसिक ऑपरेशन, पढ़ना और लिखना, ये 2 चीजें और आती हों, ये 6 चीजें अगर उसे आती हैं तो 10वीं तक का सिलेबस मात्र 6 महीने का है, पूरा पैदा होने से लेकर के। और 11वीं 12वीं का सिलेबस 3 महीने का है। वो इंजीनियरिंग में तो सारे जानते हैं, 3 महीने का कोर्स चलता है मात्र। यानी 1 साल का काम करने के लिए आपके बच्चे के नर्सरी, LKG, UKG और पहली से 12वीं 15 साल बर्बाद किए जाते हैं, 15 ईयर्स। और उस 15 सालों में ना आपका बच्चा खेल पाता, ना समाज की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाता। और अगर घर में बल्ब खराब हो जाए ना तो ऐसे दिखता है, मम्मा क्या करें, मैकेनिक को बुलाई क्या, कॉल करो कस्टमर केयर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, अपना बल्ब बदलना नहीं आता है उसको। हमारे चंडीगढ़ में तो यही हाल है। सिंपल बल्ब की बात कर रहा हूं, ये वाले तो हमको भी नहीं आते होंगे। मतलब हम अपने बच्चे को प्रैक्टिकली सोचा जाए कुछ भी नहीं दे रहे। नहीं, आपको नहीं लगता? आप सिर्फ पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप और हम अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों को पीटीएम में जाओ, 10th क्लास की, 11th क्लास की, 9th की, सबकी माएँ ना जा करके पूछेंगे ना पीटीएम की वाले दिन, मैडम क्या बोलती हैं, आपका बच्चे पोटेंशियल तो है, कर सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ही कैन डू बेटर, और थोड़ा टाइम लगाओ, और थोड़ा जोर लगाओ, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा और समय लगाइए, एफर्ट्स लगाइए। कहाँ जाएगा एफर्ट लगा के? फर्स्ट तो एक ही आना है, फर्स्ट तो एक ही आना है। किस चीज के लिए एफर्ट लगाना है समझ नहीं आ रहा है। आखिर में जाके बॉस ने तो यही कहना है कि भूल जाओ सब कुछ। और ना ही वो मेहनत, फिर ना ही वो मेहनत आपके रिश्तों में काम आती है, ना वो समाज में काम आती है, ना वो बच्चा समाज के किसी काम का है। पैकेज 2 करोड़ का है, लेकिन किसी गरीब को देख करके उसका मन नहीं पसीजता है। वोट करते समय उसमें इतनी अकल नहीं है कि किसको वोट करना है, करना भी है कि नहीं करना है। कभी किसी नई चीज़, नए विचार की तरफ सोच नहीं सकता, क्योंकि बचपन से लेकर और जवानी तक उसको सिस्टम ने यह सिखाया है कि किताब से बाहर कुछ लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेगा, तो किताब से बाहर सोचना भी नहीं है। तो जो सिस्टम आपको कहेगा वही करना है, उससे बाहर नहीं करना। मेरे जैसा आदमी अगर कोई कहे कि ये पढ़ाई बेकार है तो बोलते हैं पागल है, ये तो दिमाग खराब है। मैं कह रहा हूं जिस रास्ते पर आपका बच्चा है उस रास्ते पर 99.99% फेलियर की गारंटी है। और यदि आपको बात समझ में आती है तो लेट अस स्टार्ट रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी आंदोलित होकर के हम चालू करते हैं कि एक काम करते हैं, अमन गनी में रहने वाले हर बच्चे का पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल अगर हम निकाल करके आपको बता दें कि आपका बच्चा पैदाइशी साइंटिस्ट है, आपका बच्चा पैदाइशी आर्टिस्ट है, आपका बच्चा पैदाइशी डांसर है, आपका बच्चा पैदाइशी प्लेयर है, आपका बच्चा इस चीज के लिए बना है, क्यों काहे को खामखाई दिन रात सुबह से लेके पागलों की तरह इसको कागज से कह रहे हो कि तुम लोहे की तरह काम नहीं करते हो, शीशा को कह रहे हो कि तुम कांच की तरह, तुम पेपर की तरह क्यों नहीं जलते हो? जो नेचर है उसको कैसे बदल दोगे आप? हम अगर हर बच्चे का टैलेंट निकाल के उसको तैयार करने का काम यदि हम अपने लेवल पर करना शुरू कर दें तो सिस्टम से बाहर में जाए सिस्टम। पॉसिबल है क्या? मतलब जस्ट मैं पूछ रहा हूं आपसे, पॉसिबल है भाई? पेरेंट्स चाहते हैं तो सब कुछ है। हाँ, नहीं, अगर समझ, पहले तो समझ में आए ना कि जिस रास्ते पर है वो गलत है। भाई मुझे अमन गनी जाना था और मैं चलते चलते उस रास्ते पर जो ये साइड में से जा रहा है हाईवे, मैं आगे चला जाऊं 10 किलोमीटर आगे, कोई मुझे बता दे कि देवेंद्र गलत रास्ते पर चले गए तुम तो, और मैं पड़ोसी से पूछ, वहां गाड़ी रोक करके पूछ लेता हूं कि भैया अमन गनी जाना है, वो बोले कि गलत रास्ते पर आ गए, क्या करना चाहिए? अगर आना है तो यूटर्न लेना ही पड़ेगा ना, यू डोंट हैव अ चॉइस। या तो आप ये कह दो कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं बच्चे बहुत सही है, वहीं से उनको मकसद मिलने वाला है, देन आई एम नोबडी टू डिस्टर्ब एनीथिंग। बट यदि आपको लगता है कि यह रास्ता गलत तो है, सही क्या है
उसके लिए चर्चा के लिए समय चाहिए भैया। ऐसे घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की चर्चा में असली चीज निकल कर नहीं आएगी। अगर आपको सचमुच में समय दे सकते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये बहा के इतना बड़ा पार्क पड़ा है, आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि घर घर जा करके, आज तो क्या है, माएँ ज़्यादा आ गई, पिता कम आए हैं, क्योंकि पिता को क्या लगता है, अरे रोज रोज त्रिलोक भाई किसी ना किसी को बुलाते रहते हैं यार, 1 घंटा बोल के चले जाएंगे। उन पेरेंट्स को नहीं मालूम है ना कि यहां आपके बच्चे की बात करने आ रहे हैं। भाई बाकी सब लोग अपना ज्ञान झाड़ने आते हैं, यहां मेरा को अपना ज्ञान झाड़ने का कोई शौक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, मुझसे अभी भी मेरी अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी भी 2 साल की वेटिंग है। तो मेरे को नहीं है, नया क्लाइंट नहीं चाहिए। इनफैक्ट फैक्चुअल मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं अभी नहीं है, जब जरूरत होगी बता दूंगा कि भाई अभी हमारे पास क्लाइंट की लाइन छोटी हो गई है, नहीं है। लेकिन मेरी जरूरत हर किसी को है, क्योंकि इस पे काम करने वाला मैं इंडिया का पहला आदमी हूं। हम 3 साल की उम्र में बच्चे को बता सकते हैं कि इस बच्चे को परमात्मा ने कैसा दिमाग दिया है। और हमारी हर पेरेंट को यह गारंटी होती है, एक लाइन भी अगर गलत हो, पूरी लाइन में बताए हो, यानी मैं आपके किसी भी बच्चे के बारे में 5 घंटे बोल सकता हूं, एक बच्चे के विषय में 5 घंटे, सब कुछ मतलब पैदा होने से लेकर अब तक एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर उसमें एक लाइन भी गलत हो जाए तो 1 पैसा नहीं लेता मैं, एक लाइन भी। 100% एक्यूरेसी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन का मेंबर हूं मैं अमेरिका में, और पूरे वर्ल्ड में अकेली एक कंपनी हमारी है जिसका सक्सेस रेट 100% है, अकेली है पूरे वर्ल्ड में। तो हम ये कह सकते हैं कि क्यों ना, अगर कोई चीज फर्स्ट हैंड आपके बीच आई है, इसको मैं सोसाइटी के एंगल से बात कर रहा हूं। त्रिलोक भाई, आप लोग सारे मिलकर के जो पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठ करके चर्चा कर लो कि कुछ चुनिंदा लोगों तक ही इसका लाभ पहुंचना चाहिए या हर किसी को। क्योंकि मेरे को एक बात तो आपको समझ में आ गई कि आपको अपने बच्चे सुधारने हैं तो उनके वाले सुधारने पड़ेंगे। अपने बच्चे पर काम करने के लिए आपको पड़ोसी के बच्चे पर काम करना ही पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे कि आपके बच्चे को सही रास्ता दिखाया जा सके।